हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं इसको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फोन से रिलेटेड, अपने डेटा से रिलेटेड जो खतरे हैं, जो डेंजर हैं, उनको अभी तक नहीं समझ सकते। ये क्लियर कट है। हाँ, कुछ पढ़े लिखे लोग भी मैं कहूँगा कि जो कि इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। और थोड़ा सा ये मान के चलिए कि हमारा आईटी सेक्टर और थोड़ा सा वो लोग जो जिनको पता है, जो इस डायरेक्शन में काम करते हैं, वो इस चीज़ की वैल्यू को ज़रूर समझते हैं। अब व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज आपने देखा। कभी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो उस पे जो लिखा रहता है पॉलिसी कि वो क्या क्या डेटा आपका यूज कर सकते हैं, आपने कभी पढ़ा है? और साथ के साथ इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और डिवाइस की सिक्योरिटी से रिलेटेड एक स्टॉक में बड़ा धमाका होने जा रहा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वो बड़ा धमाका कभी भी हो सकता है और बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है उस स्टॉक में, तो तैयार रहना। तो इनके बारे में अब हमारी बात आ रही है व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज से रिलेटेड। तो आपने देखा किस तरीके से व्हाट्सएप ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, और मुझे लगता है शायद बहुत कम लोग होंगे जो उन सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल आज की डेट में देना चाहता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी पे चाहे फेसबुक पे कुछ सर्च कर लो या अमेजोन पे कुछ सर्च कर लो, उसके बाद आपके पास बहुत सारी जगह पे वो एडवर्टीजमेंट, मान लो आपने अमेजोन पे कोई शूज सर्च किए या कोई किसी तरीके का मोबाइल फोन सर्च किया फ्लिपकार्ट पे, तो हर तरीके से कहीं ना कहीं से आपका डेटा ट्रैक होता है। आप कर क्या रहे हो सोचिए, चाहे वो गूगल है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो अमेजोन है, तो आपकी इंफॉर्मेशन, आपने क्या सर्च किया, वो बाकी एप्लीकेशंस को कैसे मिल जाती है, सोचिए जरा। उसके बाद सारी चीजें बैक एंड पे आपका डेटा ट्रैक हो रहा होता है। आप कहाँ जा रहे हो, गूगल ने आपकी सारी परमिशन ले रखी है, आपकी लोकेशन की परमिशन ले रखी है, आप दिन में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कई लोगों के लिए वो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तब तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए वो डेटा इंपॉर्टेंट होता है। आप व्हाट्सएप पे क्या चैट कर रहे हो, मान लो आप किसी फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हो, यार मैं ये सामान लेने का प्लान कर रहा हूँ, तो भाई व्हाट्सएप ने आपकी जो चैट है वो फेसबुक के साथ, अगर क्योंकि दोनों एक ही कंपनी है व्हाट्सएप और फेसबुक, सोचिए शेयर की, तो आपके फेसबुक पे जो एडवर्टीजमेंट आ जाएंगी वो वही आएंगे, भैया ये खरीद। अब यही तो पॉलिसी है, वही एडवर्टीजमेंट आपके आने लगेंगे, मतलब आपके डेटा को, आपकी चैट्स को मार्केटिंग के लिए यूज किया जाएगा। जरा सोचिए किस तरीके से ये माहौल क्रिएट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी, मैं कहूँगा सिक्योरिटी का, आपकी डेटा सिक्योरिटी की बात। और आने वाले टाइम पे, जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ कि सब चीज़ डेटा है, आने वाले टाइम पे सब चीज़ डेटा है। और आपको पता ही है आपका एक फ़ोन नंबर वो कितना वैल्यूएबल है। आज की सारी ट्रांजैक्शंस, आपके सारे ओटीपीज, सब कुछ फ़ोन नंबर से लिंक्ड है या नहीं है? आप खुद बताइए, कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। देखिए सब कुछ लिंक्ड है, तो आपके फ़ोन नंबर से सब कुछ लिंक्ड है, आपके आधार कार्ड से सब कुछ लिंक्ड है। मान लो आपने कोई इस तरीके की इंफॉर्मेशन ही शेयर की है, इसीलिए लोग अब धीरे धीरे व्हाट्सएप, फेसबुक को, अब अभी तो इंडिया के अंदर तो कोई नहीं, लेकिन अब बड़े बड़े लोग जैसे एलन मस्क जैसे लोग ने तो अभी से कह दिया भैया व्हाट्सएप फेसबुक दूर, और जो ऐप है सिग्नल ऐप, अब सिग्नल ऐप पे क्यों जा रही है? वहां पे क्या है, प्राइवेसी। लोग एंड्रॉयड फोन की बजाय आईफोन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इतने मैं कहूँगा हजारों रुपए क्यों जाते हैं, वेस्ट नहीं वहां पे। दैट इज मोर सिक्योर देन एंड्रॉइड। जिनको फर्क नहीं पड़ता दे आर स्टिल यूजिंग एंड्रॉइड, बट सिक्योरिटी। अब ये सिग्नल ऐप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम डाटा आपका, चाहे एक फ़ोन नंबर, और वो फ़ोन नंबर भी अगर आप नहीं शेयर करना चाहते आगे तो वो भी सिक्योर। उसके अलावा लोग जा रहे हैं टेलीग्राम की तरफ, क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पे भी आपका इस तरीके से वो कोई सीधे सीधे कहता है भाई हम कोई, सब कुछ आपके मैसेज इनक्रिप्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं इधर उधर हम देते नहीं, इवन कोई गवर्नमेंट भी मांगे तब भी हम वहाँ पे नहीं देंगे। तो इस तरीके से जो सिक्योरिटीज है उसके ऊपर लोग अब बहुत तरीके से सोचने लग गए। तो एलन मस्क जी ने सीधे लिख दिया यूज सिग्नल। जैसे ही ये मैसेज आ गया, और एलन मस्क को आप जानते होंगे कितने बड़ी महान हस्ती है, तो भाई यूज सिग्नल जैसे उन्होंने लिखा, और आप देखिए भाई व्हाट्सएप विल शेयर इट्स
यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, देखिए कहाँ से कहाँ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फोन नंबर, आईपी एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट मोर देन फेसबुक। ये देखिए ये सारी चीजें पॉलिसी, इसीलिए टेलीग्राम और सिग्नल की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। सोचिए इस बात को। अब ये तो हो गया आपका एक मेजर एरिया जो आपको बताने का था। आप क्या सोचते हो वो आप कमेंट के थ्रू जरूर बता सकते हो। और ऐसे बहुत सारे ऐप्स में मैं कहूंगा कि ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो हम पढ़ते नहीं है, कि आपका कैमरा भी यूज कर लेंगे, आपका फाइल मैनेजर यूज कर लेंगे, आपकी फाइल जितनी है सारी यूज कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या वहां पे होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर आप इंटरनेट की तरफ हो तो मैं कहूँगा थोड़ा ध्यान से समझ के। और अब मैं आपको जिस स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूँ उसका नाम है क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जब डाटा की बात आ रही है, डाटा सिक्योरिटी की बात आ रही है, तो एक डिवाइस प्रोटेक्शन यानी कि क्विक हील टेक्नोलॉजीज, हर कोई जानता है कि सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, चाहे वो एंटीवायरस सिक्योरिटी, जो कई तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पे होती है। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से अगर आप वाकिफ नहीं हो तो आप ये मान के चलिए, अगर आप कोई फ़ोन यूज कर रहे हो तो इसमें इतनी खतरनाक गलती से अगर आपके लिए कोई ऐप भी डाल दी तो कोई भी आपके फ़ोन के कैमरे को तक एक्सेस कर सकता है। देयर आर लॉट ऑफ, मैं कहूँगा कि इस तरीके से हैकर्स होते हैं जो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन 1100 करोड़ का, जीरो डेट की ये कंपनी। अब आपको यार ये स्टॉक आज क्यों लेके आया? देखिए स्टॉक जब भी मैं आपके लिए लेके आता हूँ आने वाले टाइम पे, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, आपके डाटा सिक्योरिटी होते हैं, और भी सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते हैं, तो उनका जो महत्व है, जो एम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस स्टॉक के आपके सामने का कारण क्या है? देखिए इस स्टॉक को आप देखोगे अब तक इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये मंथली चार्ट है, यू कैन सी द मंथली चार्ट एंड द कंप्लीट डाउन ट्रेंड। ये देखिए जरा, यहाँ तक तो ये हाई बनाया इसने, फिर देखिए क्या बना, लोअर हाई। जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि आपको बिल्कुल सारी चीज़ें ध्यान से देखिए तो सब कुछ समझ में आएगा। लोअर हाई बना और फिर क्या बना, लोअर लो। सब चीज़ें आपकी सही चलती गई यहाँ तक। लेकिन अब चीज़ें बदलने का टाइम आया। और सबसे पहली तेजी, ये देखिए 62 रुपीज़ तक ये स्टॉक आ गया था। देखिए 62 रुपीज़ तक तेजी। और जिस तरीके आईटी सेक्टर में यहाँ पे मंथली के लायंस अटैक बने थे, और ये पहली तेजी, पहली रैली और उसके बाद की पहली करेक्शन। जरा ध्यान से देखिए मंथली की करेक्शन। अब आपको कह वाह क्या मजेदार करेक्शन थी। स्टॉप लॉस, करेक्शन रिजॉल्व होने पे एंट्री होती है ना, तो स्टॉप लॉस क्या है आपका, देख लीजिए। सेकंड रैली और सेकंड करेक्शन, ये कारण था आपके सामने वीडियो लाने का। यानी कि कोई कहेगा भैया पिछला हाई पार कर दिया, ये पुल बैक आया है, लेकिन हमारे लिए ये स्टॉक में जो डाउन ट्रेंड चला था और वो डाउन ट्रेंड खत्म हो गए, चीज़ें बदल गई। अब सेकंड, वो भी मंथली लेवल पे, ये सेकंड रैली, फर्स्ट रैली फर्स्ट करेक्शन, सेकंड रैली सेकंड करेक्शन। अब विद इन दीज टू इम्पल्स थिंग, जैसे क्या मैंने आपको बताया, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। आपने देखा ये इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन और इम्पल्स, इस तरीके से आपने सिचुएशन यहाँ पे देख रहे हो। तो इन इम्पल्सेस के अंदर आपको अगर सवार होना है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो अब हम चलते हैं वीकली पे, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पे हुआ। अब इस वीकली चार्ट को देखिए, ये मार्च का लो था। मार्च के लो के बाद पहली इम्पल्स तो हमें छोड़नी पड़ती है क्योंकि हमें पता नहीं है स्टॉप लॉस किस तरीके से बनेगा। ये पहली फ्लैट करेक्शन थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे करेक्शन के बाद मैंने आपको हमेशा से कहा कि भैया पुल बैक आएगा तो वो आपके लिए अगली अपॉर्चुनिटी हो। स्टॉप लॉस, पुल बैक, स्टॉप लॉस, अप, तेजी। अब करेक्शन देखिए, ये करेक्शन आई, धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है और ये लेवल 180 का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आपके लिए ये स्टॉक का वीडियो लेके आए गए हैं, क्योंकि बड़ी रैली के बाद छोटी करेक्शन, बड़े वॉल्यूम के बाद ना के बराबर का वॉल्यूम, वॉल्यूम के टावर्स आप देख सकते हो, एवरेज वॉल्यूम के टावर्स। क्या इस एवरेज वॉल्यूम के टावर कितनी बाइंग यहाँ पे हुई है और कितनी सेलिंग यहाँ पे हुई है, 1 2 3 4 5। देखिए जरा सिचुएशन, आपको बोले वाह, अगर ये रिजॉल्व यहाँ पे होता है 180 के लेवल पे तो मेरा स्टॉप लॉस, अगर डीपेस्ट स्टॉप लॉस कहूँगा तो 140, लेकिन और इंप्रोवाइज अगर आपको करोगे स्टॉप लॉस को तो 160 के आसपास ये बनेगा और उसके बाद रैली आपके सामने। लेकिन अभी इंतजार अगर कंप्लीट तो 180 182 के आसपास का लेवल है जो पार होना जरूरी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट हमेशा हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब दूसरा कारण, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, समझते हैं डेली टाइम फ्रेम को। अब इस पर्टिकुलर अगर लेग को यहाँ से यहाँ तक देखते हो जो कि 140 से 180 की रेंज में तक गया, क्या आपको इन बिटवीन कोई करेक्शन मिली थी? 1-2 दिन का ये हॉल्ट पीरियड था। उस हॉल्ट पीरियड के बाद फिर से रैली स्टार्ट हो गई। जरा वॉल्यूम देखिए बाइंग के, जो मैं आपको दिखा रहा था वीकली पे, क्या खरीदारी हुई है, टाइम टू टाइम बाइंग होती गई। और प्राइस को कंट्रोल करने के लिए आपको पता ही है भाई, सेलिंग भी होती रहती है। तो विद इन दैट मैं कहूँगा इम्पल्स आप देखिए, 1 करेक्शन, 2 करेक्शन, 3 करेक्शन, ऐसे डेली पे आपको बहुत सारे मूव्स देखने को मिले। लेकिन अभी जो लास्ट टू लास्ट वीक सिचुएशन बनी वो बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन, 21 दिसंबर के बाद ये बड़ी रैली और फिर से अभी हॉल्ट पीरियड ये चल रहा है। अब आप कहोगे हॉल्ट पीरियड, इसकी करेक्शन रिजोल्यूशन क्या समझे? जैसे मैं आपको कह रहा था, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इम्प्रोवाइज्ड।
इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस के साथ ये लेवल जो 180 के पास, बल्कि इतने ऊपर भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। यही चीज़ जो ये कैंडल दिख रही है आपको, जिसमें बड़ी लंबी अपर शेडो बनी है, तो 180 की रेंज में ये क्रॉस होता है तो आपका करेक्शन रिजॉल्व। और स्टॉप लॉस देखिए कितना है, मान लो 170 180 का 10 रुपीज के आसपास का आपका रिस्क है। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट आपका पोजीशन साइज डिपेंड करता है। तो देखिए पूरी की पूरी लॉजिक से चलिए मार्केट में, ये नहीं कि ब्लाइंडली आपने खरीद लिया, शेयर खरीदते रहो, एवरेज करते रहो, गिर रहा है तो एवरेज करते रहो। हाँ, अप साइड में एवरेजिंग बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है चीज़ें आपको निकलना कब है। लेकिन डाउन साइड में एवरेजिंग करना काफ़ी रिस्की होता है, और एक रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इतना रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास लिमिटेड पैसा है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।